નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો આફ્ટરનૂન પ્રાઇમ ટાઈમ. આપની સાથે હું છું ઝરણા. એક એવો ઉદય થયો હતો સ્વરનો કે જેણે આખા દેશને ગજવ્યું. એક એવો સ્વર કે જે દેશની ઓળખાણ હતી. તેવા લતા મંગેશકર, ભારત રત્ન, જેઓનું 92 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેમના નિધનના સમાચાર સામે આવતા જ દેશમાં ગમગીન વાતાવરણ ફેલાઈ ગયું છે. કોરોના બાદ ન્યુમોનિયાથી તેઓ સંક્રમિત હતા અને આથી લતા દીદીને 8 જાન્યુઆરીએ મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ લગાતાર તેમની તબિયતમાં ક્યારેક સુધારો જોવા મળતો હતો તો ક્યારેક તેમની તબિયત લથડતી હતી. ફ્લક્ચ્યુએશનની સાથે ગઈકાલે તેમની તબિયત અત્યંત ખરાબ થઈ ગઈ અને ત્યારબાદ આજે સવાર પડતાની સાથે જ આ દુઃખદ સમાચાર તેમના ચાહકોને મળ્યા. ત્યારે લતા દીદીના સ્વર સાથે હંમેશા એક દરેક દેશવાસીનું જે છે તે લેણું રહ્યું છે. એક તેમની લાગણી જોડાયેલી રહી છે. તેમનો આ સ્વર કે જેની સાથે દરેક પ્રેમીનું હૃદય જોડાયેલું હતું. ત્યારે તેમના સ્વરની સાથે તેમની આજે જ્યારે અંતિમ વિદાય થઈ ગઈ છે ત્યારે તેમના એ શબ્દો ચોક્કસથી યાદ આવે કે મેરી આવાજ હી મેરી પહેચાન હૈ. ત્યારે મારી સાથે મિતાલી નાગ જોડાઈ રહ્યા છે, ગાયિકા. તેમની સાથે વાત કરીશું. મિતાલીજી, સ્વાગત છે. સૌથી પહેલાં તો આપ આ કેટલી મોટી ખોટ ગણાવી રહ્યા છો લતાજીની જ્યારે આ વિદાય થઈ છે ત્યારે? નમસ્કાર મિત્રો, હું ડૉક્ટર મિતાલી નાગ અને આજે આખો વિશ્વને, આખો સંગીત જગતને આ બહુ જ મોટું લોસ છે અને नॉट ओनली फॉर द आर्टिस्ट, पूरा जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसके लिए एक बहुत 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 बड़ा एक शून्य वो देके चली गई हैं जिसका भरपूर हम कभी नहीं कर पाएंगे. आज पूरा विश्व उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है और एक ये जो आवाज जो उनकी रह चुकी है, केवल आज आवाज के जरिए ही अब हम उनको याद कर सकेंगे. तो ये बहुत बड़ा शोक है हम सभी के लिए, बहुत ही दुखद है हम सभी कलाकारों के लिए कि जिनको सुन के, जिनकी प्रेरणा से आज हम सब सीखे हैं, आगे बढ़े हैं, जो भी कुछ आज हैं उनकी वजह से हैं. तो गुरु माँ की तरह हम सब कलाकार मित्र उनको मानते हैं. उनकी जो ये आवाज़ है वही सिर्फ हमारे बीच में है. तो उनकी गाई हुई 2 पंक्तियाँ मैं यहाँ पे ज़रूर गाना चाहूँगी. मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बद तो कुछ उनकी गाई हुई नगमों को याद करके ही अब हम उन्हें याद कर पाएंगे. तो ये हम सभी के लिए बहुत ही बदकिस्मती है कि आज हमने इस भारत रत्न को खो दिया है और हम सब उन्हीं के गानों को गाते रहें, याद करते रहें. बस अब इसी तरह से हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं. મિતાલીજી, આપનું કોઈ પસંદીદા એવું ગીત કે જે લતાજીના સ્વરે ગવાયું હોય? આમ તો ઘણા બધા એમના ગીતો છે જે લોકોને હંમેશાથી પસંદ રહ્યા છે, પરંતુ આપનું કોઈ ખાસ પસંદીદા ગીત? मदन मोहन जी को उन्होंने अपना भाई माना था और उनके कई कंपोजिशंस उन्होंने गाए हैं जो आज भी हम सब उतना ही पसंद करते हैं. तो एक ऐसा गाना जो मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ, पर्सनली स्टेज पे भी मैं बहुत पसंद करती हूँ, उन्हीं की गाई हुई एक रचना मैं सभी के समक्ष गाना चाहूंगी. आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भर आए. पूरे विश्व में आज एक ऐसा ही माहौल है, एक शोक का माहौल है, सभी के आंखों में आंसू हैं.
आज लता दीदी हम सभी को छोड़ के चली गई हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम सभी कलाकारों की तरफ से उनको ये श्रद्धांजलि हम अर्पित कर सकें। જી મિતાલીજી જ્યારે એવું કહેવાતું હતું કે એ સમયે જ્યારે તેઓના ગીતો સ્વરબદ્ધ થઈ રહ્યા હતા ત્યારે જે પણ પ્રોડ્યુસર હોય તેઓની લગભગ એક જ માંગ રહેતી હતી કે જો મારી ફિલ્મમાં લતાજી ગીત ગાશે તો હું આ ફિલ્મ કરું. ડિરેક્ટર્સની પણ આ માંગ जी રહેતી હતી. ત્યારે આવી जी કોઈ ઘટના આપની સાથે જોડાયેલી હોય કે જ્યાં તેઓએ પ્રોડ્યુસર કે પછી ડિરેક્ટરની પસંદનું કોઈ ગીત ગાયું હોય અને ત્યારબાદ આ ગીત ખૂબ જ ફેમસ થયું હોય? वैसे तो मैंने जैसा कि कहा मदन मोहन जी की कुछ रचनाएं हैं, रचना मदन मोहन जी की कुछ ऐसी एक गजल बोल सकते हैं आप इसको, जो मदन मोहन साहब खुद गाते थे इस गाने को, और वो चाहते थे कि नहीं, केवल एक ही आवाज है जो उनको परिपूर्ण लगती थी, और उन्होंने इस आवाज को चुना था इस गजल के लिए, जो वो खुद भी बहुत अच्छा गाते भी थे। और उनकी एक रचना है, रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे, रस्म उल्फत को निभाए। तो लता दीदी एक ऐसी कलाकारा थी जो केवल एक ही तरह की कंपोजिशन नहीं, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो गजल हो, चाहे वो डांसिंग नंबर हो, चाहे वो रोमांटिक नंबर हो, हर वो कंपोजिशन को वो उतनी ही प्यारी, इतनी ही प्यार से गाती थी, और उतनी ही प्यार उनके गायकी में वो मौजूद था, उतना ही फीलिंग्स था। तो इन सभी क्वालिटीज की वजह से उनको कई ऐसे पुरस्कार मिले, भारत रत्न से उनको नवाजा गया। तो आज का ये जो दिन है, हमने आज एक ऐसा युग खोया है जिससे संगीत की शुरुआत हम मान सकते हैं, जो अपने आप में एक संगीत थी, एक सरस्वती का माँ साक्षात रूप थी। तो बस यही कहना चाहूंगी कि उनकी गाई हुई इन रचनाओं के द्वारा ही आज अब हम उनको याद कर पाएंगे। જી મિતાલીજી, એક ગાયિકા હોવાને કારણે તમને ખૂબ જ સારી રીતે ખ્યાલ હશે બેક ટુ બેક જે રીતે તેઓ ગીતો ગાઈ રહ્યા હતા. એક જમાનો હતો કે કોઈ પણ ફિલ્મની શરૂઆત તેમના ગીતથી થાય અને ગીતના તમામ જે ફિલ્મ હોય તેના તમામ ગીતો તેઓએ સ્વરબદ્ધ કર્યા હોય અને આવી અનેક ફિલ્મો તેઓ એક સાથે કરતા હતા. ત્યારે એક ગાયિકા તરીકે આ કેટલું મોટી ચેલેન્જ હોય છે જ્યારે દરેકે દરેક ફિલ્મમાં પોતાનો અવાજ આપવો અને દરેકે દરેક ગીત સુપરહિટ હોવા. તો માફ કરજો મિતાલીજી સાથે જઈ રહી છું કે આપને ખબર હશે કે ગાયિકા તરીકે આપને અનુભવ પણ હશે કે લતા મંગેશકર જેઓએ એક એવો જમાનો હતો કે જ્યારે દરેકે દરેક ફિલ્મના ગીતો તેઓ સ્વરબદ્ધ કરતા હતા. દરેકે દરેક ફિલ્મના ગીતો બેક ટુ બેક તેઓએ ગાવા, દરેકે દરેક ફિલ્મના ગીતો હિટ હોય તેમના. ત્યારે આ કેટલી મોટી એક ચેલેન્જ હોય છે ગાયિકા તરીકે કે આ સ્વરબદ્ધ કરેલા તમામ ગીતો જે છે તેને એટલા પરફેક્ટલી કમ્પોઝ કરવા કે તે તમામ હિટ થઈ જાય. जैसा कि मैंने कहा, लता दीदी केवल अपने आप में एक खुद संगीत थी। कई ऐसे कंपोजिशंस भी उन्होंने स्वरबद्ध किए थे। उनके पिताजी हृदयनाथ मंगेशकर जी ने कई ऐसे गाने भी गाए थे। तो उनकी जो कंपोजिशंस, जो बनाई हुई कंपोजिशंस थी, उनको भी उतना ही प्यार से सजाया गया था, उन्होंने उतने ही अच्छे से स्वरबद्ध किया था। तो लता दीदी की ये क्वालिटी थी कि उनकी जो गाई हुई जो गाने थी, जो रचनाएं थी, वो जो क्लासिकल सिंगिंग से, खुद एक क्लासिकल सिंगर भी थी। और उनके कंपोजिशन की खास बात ये थी कि उनके कंपोजिशन कई ऐसे राग बेस्ड हुआ करते थे। जैसे एक मुझे एक कंपोजिशन अभी याद आ रहा है, मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना बड़े झूठे। तो ये जो कंपोजिशन है,
कई बार उनको अलग अलग कंपोजिशन दिए गए, पर क्लासिकल सिंगिंग की जो कंपोजिशन अगर हम कहें तो ऐसी कई क्लासिकल कंपोजिशंस हैं जो उन्हें दिया गया और उन्होंने वो उतना ही अच्छे से निभाया। हम्म। માફ કરશો, મિતાલીજી સાથે લગાતાર સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। ફરી એકવાર મિતાલીજી અમારી સાથે છે। જી મિતાજી, શું કહી રહ્યા હતા આપ? जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि उनकी कंपोजिशंस की खास बात ये थी कि वो प्राचीन रागों पर बेस्ड कई ऐसे गाना गाना पसंद करती थी और खुद की कंपोजिशंस भी वो इसी तरह से बनाती थी। तो कई ऐसे कंपोजिशन उन्होंने गाए भी हैं जो राग बेस्ड थी, और वो जो उनकी खासियत जी गाई हुई ऐसे गानों में देख सकते थे। तो मैंने जैसे कहा कि वो काफी ज्यादा करीब है उनके। वहीं अभी किसी भी वक्त जो है लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर ले जाया जाएगा, जहां पर उनके चाहने वाले, उनके प्रियजनक जो है वो उनके आखिरी दर्शन लेंगे, जिसके बाद शाम को शिवाजी पार्क में जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं कुछ देर पहले आदित्य ठाकरे भी जो है वो शिवाजी पार्क पहुंचे थे, वहां की तैयारियों का जायजा लें। आप देख सकते हैं लगातार जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो निकल गई हैं और अब किसी भी वक्त जो है लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर है उनके घर पेडर रोड जो है वो पहुंच जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश पाटिल के साथ श्रेया दुबे, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो अभी आप श्रेया को सुन रहे थे जो बता रही थी ब्रीच कैंडी મિતાલીજી અમારી સાથે જોડાયા હતા અને તેઓએ લતા મંગેશકરના ગીતો જે છે તે સ્વરબદ્ધ કર્યા। ખૂબ ખૂબ આભાર મિતાલીજી અમારી સાથે જોડાવા બદલ। તો થોડીક જ વારની અંદર લતાજીનો પાર્થિવ દેહ જે છે તેમના નિવાસસ્થાને લાવવામાં આવશે। ગઈકાલથી જ તેમના નિવાસસ્થાનની બહાર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો। ગઈકાલથી જ તેમની તબિયત લથડી હતી અને ત્યારબાદથી બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલની બહાર અને તેમના નિવાસસ્થાનની બહાર મોટી સંખ્યામાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો। 2 દિવસના રાષ્ટ્રીય શોકની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। આજે જે ઘોષણાપત્ર ઉત્તર પ્રદેશ ચૂંટણીનું જાહેર કરવાનું હતું તે પણ આજે મોકૂફ રાખવામાં આવ્યું છે। શોક મનાવવામાં આવી રહ્યો છે દેશ દ્વારા। અમિત શાહે પણ મૌન પાળી શોકની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી। સાંભળીએ કેવી રીતે શ્રદ્ધાંજલિ આપી અમિત શાહે। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। बच्चे की मुस्कान का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। उगते हुए सूर्य की रोशनी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है। फूलों की खुशबू का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है। इसमें ईश्वर का आवास होता है। इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सीमाएं नहीं थी। वो पूरे विश्व को ईश्वर की देन थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी लता जी से मेरे घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाने का भी काम किया है और हमेशा उन्होंने जब भी फोन किया तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया या संगीत के लिए किया। इतना समर्पित जीवन आज हम सब के बीच में नहीं रहा है।
आपको दिखाई पड़ेंगे। राज ठाकरे यहाँ पे सीधे उनके घर पे पहुंचे हुए हैं। जो अंतिम यात्रा होगी, उस अंतिम यात्रा में ठाकरे परिवार का हर एक सदस्य शामिल होगा, क्योंकि लता मंगेशकर जी को ठाकरे परिवार का सबसे करीबी माना जाता था, जो उनसे लगातार जुड़ा रहता था। लिहाजा उनके अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री का परिवार, साथ ही साथ राज ठाकरे जो है वो उठाए हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि सारी तैयारियों को करने की जिम्मेदारी, जो अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी करने की जिम्मेदारी है, वो आदित्य ठाकरे को दी गई है। अब यहाँ पर देखिए नीचे जमावड़ा, जो आपको दरवाजे खुले हैं, उनका पार्थिव शरीर अब बाहर निकाला जाना है। और पार्थिव शरीर को बाहर जो है वो न केवल निकाल के अंदर स्थापित किया जाना है, बल्कि जो उनके करीबी लोग हैं वो उनके आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर अब इकट्ठा होना शुरू नवाजा गया था, जिसमें उनको सम्मानित किया गया था। उस समय समाज जीवन के हर क्षेत्र से इस बात की प्रशंसा की गई थी। यह चयन बहुत ही उपयुक्त हुआ है, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि यह एक अपूर्णीय क्षति है और मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। તો રાષ્ટ્રીય શોકની લાગણી અને સાથે જ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી રહી છે। રાજનાથ સિંહ દ્વારા તેમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી। सचिन तेंदुलकर हो, चाहे ठाकरे परिवार, चाहे राजनीतिक परिवार हो, चाहे संगीत से जुड़े हुए लोग हों, चाहे बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हों, हर कोई जो है वो लता मंगेशकर से पर्सनली कनेक्टेड था। उनकी आवाज में वो बात थी जो अब लोगों को शायद सुनने को न मिले। और यही वजह है कि कहीं न कहीं लोग जो हैं अब एक के बाद एक उनकी आखिरी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस की बैरिकेडिंग है, लेकिन लोग जो हैं वो कहां पे खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो लता मंगेशकर को देखने तो आते ही थे, कवर भी करने आते थे। उसमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो भीड़ की वजह से एक जमा होते चले गए हैं और परेशानियां इसी वजह से पुलिस के लिए बढ़ी हुई हैं। अब कुछ मिनटों में जो है वो जो कहा जाए कि रिचुअल्स हैं, वो रिचुअल्स शुरू कर दिए जाएंगे। एक પાર્થિવ દેહ થોડીક જ વારની અંદર લતા મંગેશકરના નિવાસ સ્થાને પહોંચશે અને ત્યારબાદ જે ધાર્મિક વિધિ હોય છે તે કરવામાં આવશે। દેશમાં શોકની લાગણી, 2 દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। લગાતાર આજ સમાચાર પર રહેશે નજર, તે પહેલા રોકાઈએ બ્રેક માટે।